हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। कहा है गुरुजनों ने, रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान व्यक्ति कर सकता है, युवा कर सकता है। एक युवा जागृति अगर जाग जाए तो गुलाम जो परतंत्र देश है उसको भी आजाद कर सकता है। आपने देखा होगा हमारे इतिहास में राजाओं को, महाराजाओं को, यहाँ तक कि जब हम पराधीन थे अंग्रेजों के, तब राष्ट्र को आजाद करने के लिए युवाओं की बड़ी संख्या में योगदान रहा। युवाओं का भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तात्या टोपे, यहाँ तक कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने युवा जब वो ने परीक्षा पास की, देखा कि राष्ट्र गुलाम है और मैं इनकी गुलामी करूंगा, उन्होंने परित्याग कर दिया अपने पद का, अपनी नौकरी का, क्योंकि सरकार की नौकरियां अंग्रेजों की ही देन है भारतवर्ष में। उससे पहले सरकारी नौकरियां नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। राजा के यहाँ अपना अधिकार सबके पास था। तो आज के युवा सोचते बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने के लिए। हम देखते हैं कोई जो साधना मार्ग में है वो साधना के लिए सोचता है, वो देखता है, हर किसी को देखकर ही तो मन में भाव पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। भी मैं भी ऐसा करूं, किसी की साधना देखता है कि मैं ऐसा साधक बनूं, लेकिन यह जरूर सोचिए उसकी साधना के पीछे गुरुजनों का और उस साधक का गुरु के प्रति समर्पण, साधना के प्रति भाव, श्रद्धा, भक्ति, और सबसे बहुमूल्य क्या, उसके पास वह समय जो उसने व्यतीत किया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तब वह जाकर आज आपके सामने एक साधक विख्यात हुआ है। आप सोचते हैं कि आप सहज में एक पल में ही साधक बन जाएंगे और आपके हजारों लाखों आपके मानने वाले शिष्य लोग हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। विद्यार्थी जन भी विद्या अर्जन करने हैं, अध्ययन जो जब जाते हैं विद्यालयों में, जब वह ऐसे लेकर एक बहुत बड़ा किताबों का संग्रह करके और पुनः पर आते हैं पीएचडी करने के लिए, यानी कि 15 से 20 साल लग जाते हैं उनको अध्ययन करते करते, और तब जाकर वह एक अच्छे श्रोता या एक अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। और विद्यार्थी बनने के बाद ही आप अपने लक्ष्य को जान पाएंगे कि आपको क्या बनना है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, प्रांत के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। वह युवा ही कर सकता है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं। बूढ़ा व्यक्ति आपको केवल अपना अनुभव दे सकता है। मिलिट्री में जाएंगे, सेना में जाएंगे तो जवान व्यक्ति तो चाहिए। और जो दान की परिभाषा है, दान देने की, वह भी युवा ही कर सकता है, क्योंकि युवा के पास सामर्थ्य होता है दान देने का और दान दिलाने का। वह दान विद्या का भी हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, वह दान वस्त्र का, आभूषण का, भूमि का, किसी भी तरह का दान देना है तो वह युवा व्यक्ति ही कर सकता है, जवान ही कर सकता है। और इसीलिए आज हम देखते हैं भारत युवाओं का देश है, आज भी, कल भी और आने वाला कल भी। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, योजना बन से हमारे युवाओं को भटकाया जा रहा है, किसी न किसी प्रलोभन देकर, नशा देकर। नशा अब हर व्यक्ति, अगर आप स्कूल जाएंगे या स्कूल के पास जाएंगे, मुझे सुनने में आता, देखने में आता कि बहुत से विद्यार्थी 10-12 कक्षा में ही नशे का करते हैं सेवन। उन्हें बताया जाता है कि इसको करने से आपको मार नहीं लगती, आप तनाव में नहीं आएंगे, आप मस्त रहेंगे। वह मस्ती नहीं है, वह मस्तिष्क को सुनाने की एक योजना है जिसे आप लेकर सुप्त हो जाते हैं। आपकी जवानी आती नहीं, उससे पहले आप बूढ़े हो जाते हैं। तो ये ध्यान दे माता पिता भी और अध्यापक भी और हमारे आसपास पड़ोसी जन भी कि फलाने का लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। रोका टोकी नहीं है आज के समय में, तभी तो हम इतना युवाओं को देख रहे हैं। नशे का कारोबार आप देखिए, मेडिसिन नशे की, यहाँ तक कि बहुत से औषधि आती नशे की बाहर से बनकर। किस लिए? सबको मालूम है नशा नाश की जड़ है, लेकिन नशा करता कौन है, करवाता कौन है? अगर इसकी गहराई में जाएंगे
तो आप देखेंगे जो देने वाले हैं, जो कराने वाले हैं, वो स्वयं नशा नहीं करते, वो अपने बच्चों की दूर रखते हैं। क्यों? उन्हें केवल पैसे का, धन का प्रलोभन है, और धन के द्वारा वो दूसरे की संतानों को, यहाँ तक कि अपने ग्राम के, समाज के, प्रांत के, राष्ट्र का भविष्य को फूक रहे हैं। वो सिगरेट के द्वारा, वो नशे के द्वारा, वो वाइन के द्वारा, शराब के द्वारा किसी न किसी का नशालत दे रहे हैं। आप में इस समय हार्मोन्स, जैसे 16 से 18 वर्ष वेद बोलता है, या कि आयुर्वेद बोलता है कि इस समय हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, एक्टिव होते हैं। उस समय क्या ध्यान रखिए, हार्मोन्स होने पर आप सुन नहीं पाते, आप सुनना सीखिए। आप सुनना सीख जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। अगर सुनना सीख गए तो आप में दृढ़ निश्चित आएगी। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या, कि हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, काम का आवेश, इतना नासिका पर क्रोध रखा है। क्या कारण से? हमारी संगति कारण से नहीं, वो हार्मोन्स है। वो अगर चाहे आपके हार्मोन्स आपको बलिष्ठ, बलवान, ताकतवर इतनी एज कर देंगे, आपके अंदर आपको इतना प्रण बना देंगे, विद्युत बना देंगे, बलवान बना देंगे, अगर आप इसको सहज कर लेंगे। क्योंकि ये हार्मोन्स ही एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हार्मोन्स ही शरीर को दृढ़ करते हैं, निश्चय मजबूत करते हैं, बृष्ट करते हैं। इसी अवस्था में आपको ब्रह्मचारी रहकर, अच्छा आसन कर कर, और फिर आप देखेंगे कि अगर आप उस हार्मोन्स की बदलाव को सहन कर गए, क्रोध को सहन कर गए, तो आपको जो इच्छाएं हैं, जो स्वप्न अपने पाले, वो सहज पूरे हो जाएंगे। क्रोध में कभी पूरे नहीं होते। हार्मोन्स के बदलाव से ही युवा और युवतियों में ऐसा फर्क आ रहा है कि वो अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं, वो नशे की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसा ना करें, उस हार्मोन्स को पॉजिटिव लेके जाएं और आप अपना उत्थान करें, अपने का विकास करें। और फिर देखिए, आपने जो सपने सोचोए हैं, आप एक हैं और आप अन्य कर सकते हैं। एक को हम, दू श्यामा। अगर ये संकल्प कर लेंगे तो आपके द्वारा अनेक अनेक युवाओं को, अनेक अनेक घरों को भोजन व्यवस्था कर सकते हैं, व्यापार दे सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपका जन्म ऐसे नहीं हुआ। विज्ञान कहता है कि जब इंसान गर्भ में पहुंचता है तब 6 करोड़ जीवाणु या जीवांश दौड़ते हैं, और वो एक व्यक्ति या एक ही गर्भ में पहुंचता है, माँ के गर्भ में, गर्भाशय में, और वह जाकर एक व्यक्ति, आप और हम बनते हैं। यानी कि 5 करोड़ 99 लाख 99,999 को हराकर आप जीते हैं। तो आप कभी हार सकते नहीं। आप क्यों हार रहे हैं? पिताओं से, तनाव से, नशे से। नशा आपको हरा नहीं रहा, जिता नहीं रहा, हरा रहा है। तो आप यह संकल्प कीजिए कि अगर आप गर्भ में पहुंचते हुए नहीं हारे, तो आप कैसे हार जाएंगे? आप कैसे आप उपविजय हो सकते हैं? आप केवल एक ही संकल्प हो, विजय, विजय और विजय। केवल सत्य, सत्य, सत्य। संकल्प करते किम न भवेत एवं संति विचारा। अगर संकल्प कर लिया तो क्या संभव नहीं है? तो आप संकल्प कीजिए और राष्ट्र को अपना योगदान दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।